Well, coming to the second part of decoding the dynamics of group discussion, I want to tell you something more. Why am I telling you again and again? Because all the whole sessions will not only open your mind, but will also make you understand what is expected out of you. ये जितने सेशंस आप लाइन से सुनेंगे, इससे आपकी बुद्धि जागृत हो जाएगी और आप बहुत शानदार करेंगे. Yes, we are going to add many things in the apps so that you can learn from there. Many things more also will be added as an example, तो आप सीखेंगे. बट याद रखिए, आप दूसरे की नकल करने के बजाय अगर अकल को चालू कर देंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे. सो लेट्स गो फॉर द डिकोडिंग द डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन. इसमें 6 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ. क्या स्किल्स आपको चाहिए, क्या हुनर दिखाना है. पहला हुनर क्या, एक्टिव लिसनिंग. मैं हमेशा कहता हूँ लिसनिंग इज द पावर ऑफ नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो इंक्लूडिंग द पार्ट फॉर योर लिंकिंग एंड गोइंग द ग्रुप डिस्कशन फर्दर. मतलब गोइंग इन द ग्रुप डिस्कशन फर्दर, लिंकिंग. अब इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए. मान लीजिए आप प्रथम वक्ता है, तो आपने बोला कि ओके दिस वन थिंग, दिस टॉपिक, सो वी कैन से दिस, वी कैन से दिस. आपने कहा. फिर 2-3 लोगों ने बोला एग्रीड, yes, these points are also good, so in the initial point we can add this also and this also. इसमें भी आपकी एक्टिव लिसनिंग दिख जाएगी क्योंकि आपने उस पॉइंट्स को बाद में जोड़ा है. चलिए आप सेकंड थर्ड स्पीकर हैं, तब तक 2 लोग बोल चुके, तो आपने बोला एक्टिव लिसनिंग दिखाने के लिए वेल chess number so and so said this, chess number so and so said this. In the what the please allow me, what chess number 1 said this, that we should do this. Agreed, it should happen because this will be helpful. तो अब उस बात को भी बोला आपने और वो क्यों लाभकारी है उसका जिक्र भी किया, यानी मूल्यांकन भी किया और दूसरे की भी बात बोली. ओके, एंड दिस ऑल्सो इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल. बट इन एडिशन along with this we can also add this करके आपने अपनी बात जोड़ दी. तो आपने अपने पॉइंट को बहुत शानदार बना दिया. आपने अपनी लिसनिंग पावर को भी दिखाया, एनालिटिकल पावर को भी दिखाया, उनकी बात इनकी बात, और अपनी बात करके एक सामंजस्य भी बनाया. अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी परिपक्वता माने मैच्योरिटी, सबका परिचय दिया. यू हैव शोन beautiful wisdom, you have shown good understanding by saying okay this point also this point, and because this is this, and why we also add this can become. Now here what have you done? You've done the power of active listening, the power of good analytical point, and the way you speak after listening, the way you analyze, it is a beauty. You have the approach to take right decision, combine decisions, and make consolidated discussion. This will be very helpful, particularly in group planning exercise. It will also be very helpful in your group discussion and very helpful in your PPT. PPT में भी ये पहलू अच्छा दिखता है क्योंकि वो आपकी बुद्धि को सजग रखता है. देखिए, there is no standard format, but जितने आप close to perfection आएंगे उतनी आपकी सिलेक्शन की चांसेस होंगे. There is no perfect person, but someone can be always logical and close to perfection. यानी वो लॉजिकल होके परफेक्शन के करीब तो आ ही सकता है. तो ये जो सोच है ये आपकी बहुत अच्छी रहेगी. प्लीज डू दैट. नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन एबिलिटी. अब मान लीजिए आपके 5 पॉइंट्स तो हैं, बट यू नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग. आई वांट टू से समथिंग बट व्हाट आई वांट नाउ, दिस इज वर्स्ट. ये गड़बड़ हो जाएगी. कई लोग चिल्लाते रहते एक्सक्यूज मी, और जब बोलने के आते बोलते आई फॉरगॉटन. ये गलत बात, ये बहुत ही ज्यादा नकारात्मक पहलू है. दिस स्पीक्स वेरी पुअर ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. दिस स्पीक्स वेरी पुअर ऑफ योर मेंटल स्टेमिना. दिस स्पीक्स वेरी पुअर ऑफ योर स्ट्रेस एबिलिटी. अब आपको तनाव लेना नहीं आता, हर समय आप तनाव महसूस करते हो. किसी ने टोक दिया तो तनाव, किसी ने ये कर दिया तो तनाव. अरे आगे बढ़ो यार, जिंदगी में बहुत लोग भरे पड़े हैं. नेगेटिव पीपल तो जिंदगी में होंगे ही, क्योंकि जो लीडरशिप इतनी कम क्यों है? क्योंकि लीडरशिप से ही दुनिया चल रही है. द लीडरशिप्स आर रनिंग द केस, रनिंग द होल वर्ल्ड. दे मे बी 5, 10, 15%, दैट्स इट, and they are running the other people. So you got to be positive.
your positivity, your confidence, your wisdom is how the world is running. So if you have shown good, please improve your communication ability. I repeatedly say, people listen to my concepts, they understand the concepts are logical, they understand that they have to correct themselves, they make their corrections. But some of them who are unable to express, they fall poor in communication ability, which is wrong. उनकी communication ability सुधरनी चाहिए. Now we come down to critical thinking. Critical thinking का मतलब किसी के प्रति नेगेटिव नहीं है, ये एनालिटिकल थिंकिंग का पहलू है. एनालिटिकल माने एनालाइज करके बोलना. अभी हम लोग ने कहा था, आई गिव यू एन एग्जांपल दैट वन said this, one said this, why not be according to this, we should do this, this will helpful, I agree. This also is saying this, we should agree. In addition, I want to say this. तो आप एनालिटिकली आ रहे हो, सहमति भी बना रहे हो, and you are able to think in a proper way to develop a conclusion. कंक्लूजन की तरफ काम करिए, हमारी की तरफ काम करिए. मैं, तुम नहीं, हम. और हम में हमेशा याद रखा करिए, कुछ आप होंगे, कुछ दूसरा होगा, कुछ मेरा होगा, तभी बनेंगे हम. सिर्फ आपका होगा, आप ही की ताकत का होगा, संभव नहीं है. हर चीज का एक घड़ा होता है, ज्यादा बढ़ जाने के बाद फिर दिक्कत करता है. इसलिए हम लोग दूरगामी सोच में, that is the SSB officers always tend to look with a four-sided approach. They don't want people, irritating people coming into the organization, because these people will always create problems. They will act superior, they will think they are superior, they will irritate others, and others will, if they get an opportunity in the border, they will then not support the person and they will lose an important officer, which is wrong, wrong, wrong. If you will be bonded with your men, everybody will care for you. Remember Colonel Saab in the border where China war had a battle, scuffle, and all the soldiers fought for him. We want such leaders. We want such leaders where people, the soldiers are attached to their officers, not detached with them. And this will only come by right approach. So communication ability rakhiye, analytical thing. Next comes problem solving. आप जो भी डिस्कशन करते हैं, that should work for solutions, not discussing the problems. Yes, sometimes problem का जिक्र करके solution की तरफ बढ़ना है, but in this process, identifying is okay. But there are some people who keep blaming others or keep suppressing others or keep telling others, keep talking nonsense for others, keep criticizing others, this, or keep criticizing the problem, keep pushing the problem on somebody. Don't do it. We want problem solver in you. आपको भी problem solving आनी चाहिए. Situation solve करिए. Some people are piggyback rider. दूसरों के ऊपर चढ़ गए, बस तुम्हें करो, बैल बना लो बिल्कुल दूसरे को. ऐसा नहीं होता है. Leadership में you have to have an ability to solve problems of others and help. Look at your day-to-day life. आप पेरेंट्स के पास क्यों जाते हैं? वो आपके लीडर क्यों हैं? क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. आप लोग अपने दोस्तों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. So if you will also be having a problem solving approach, people will like you. तो ग्रुप डिस्कशन में भी, खास तौर से ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, दूसरे को नेगेटिव मत करो, पर सॉल्व, थिंक, यस, गुड आइडिया, वी कैन यू डू दिस, वी कैन डू दैट. मैथ्स की प्रॉब्लम करते समय कई बार ऐसा होता था कि कभी किसी दोस्त के पास गया तो उसने बोला तुम गधे हो यार. तो आदमी बोलता है मुझे तुमसे पढ़ना ही नहीं. ये भी गलत. तो वो किसके पास जाता था? बोलता नहीं ठीक है, देखो यहाँ पे तो सब सही किया, यहाँ गलती हो रही. तो बोलता अच्छा ठीक है. यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, वो क्या है, बजाय पूरी चीज को नेगेटिव बोलने के बजाय जो जगह जरूरत है वहां पे बात करता है. और जो दूसरा होता है वो पहले से आपको गधा बुलाता है, आप उसे पढ़ते ही नहीं. तो सेम थिंग इज द अप्रोच विच यू शुड हैव. नेक्स्ट वी कम डाउन टू कोऑपरेटिव अप्रोच. अप्रिशिएट करो दूसरे के साथ भी. बाय द वे रिमेंबर एवरीबडी हु इज देयर हैज कम फॉर देयर सिलेक्शन, नॉट फॉर योर सिलेक्शन अलोन. तो अगर आपकी टीम में स्पिरिट बना लेते हो कि हम लोग सब मिलके अच्छे से परफॉर्म करेंगे और सब सिलेक्ट होंगे, बहुत अच्छी अप्रोच है. इस अप्रोच से
ना ही आप सिलेक्ट होगे, बल्कि अगर वो हो भी जाएंगे आप परेशान मत होइए, मेरिट लिस्ट अलग बनती है। पर अगर आपका अप्रोच ही है कि मैं ही सिलेक्ट हूँ ग्रुप में, बाकी सब कुएं में जाएं, तो ऐसा होने नहीं वाला, आप भी कुएं में चले जाओ। बट अगर आप ये सोचते हो कि आवर ग्रुप शुड डू वेल एंड वी ऑल शुड गेट सिलेक्टेड, वी ऑल शुड वर्क इन सच अ वे दैट वी अप्रोच है, अगर आप में वो हम वाली सोच है कि हम सब जीते, तो लेट मी टेल यू, इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। बार बार बताता हूँ, SSB is not a competition. SSB is only checking your performance. SSB is about cooperative performance, not about competitive performance. No. Unfortunately, all these coachings which are teaching you here and there, they are giving you a tip, but they are mostly 15 दिन में वैसे भी क्या व्यक्तित्व बदलेगा भाई। ये सिर्फ एक कार्यशाला है जिसमें लोग धनार्जन के लिए या एक संयुक्त रूप से आपको एक प्रोसेस दिखाने की कोशिश करते हैं। व्यक्तित्व तब बदलेगा जब आप उसको बदलने पे आ जाओ। आई डोंट माइंड दैट यू लर्न फ्रॉम हियर एंड यू गो एंड प्रैक्टिस इट इन डिफरेंट कोचिंग्स एंड give that, then you do it in practical there in those 15 days. Agreed, granted, this may help you because practically आप यहां से सीख रहे हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं, जो सीखा हुआ उसको अभ्यास में डाल रहे हैं। बहुत अच्छा, ये स्टाइल आपको सक्सेसफुल बना सकती है। बट अगर आप ये सोचते हैं 15 दिन में वहां सब सीख जाएंगे, माफी चाहता हूं, जब तक आप अपने में तब्दीली नहीं करेंगे, till the moment you don't correct yourself rightly, nothing is going to happen. So remember, don't blame the coachings, though they are doing it their style, but you have to learn how to do it. So do that. So have a cooperative approach. Remember, competition के लिए नहीं है। हाँ, लोगों को बोला जाता है बोलो यार, तुम बोल नहीं रहे हो, इसलिए क्योंकि अगर वो आपको इंकरेज नहीं करेंगे तो आप तो कभी भी अपना हिस्सा नहीं छीन पाएंगे। और आप बात करते हैं कि हम देश की सुरक्षा करेंगे। Suppose everybody snatches your things, how will you protect the country? So you should know how to protect your things, and that is why they want to see your cooperative approach, but not in excess that you don't know how to do it. But again, चिल्लाना आपको इतना नहीं है कि अपनी चलाओ, दूसरे की मत, सब लोग के साथ मिलकर परफॉर्म करो। Be an effective participation. Be an effective participant. Do effective participation, but do not stay back nor become non-cooperative. Don't do that. Last but not the least, leadership in bonding. जब लोग आपसे दिल से जुड़ते हैं, when you think for their betterment, when you also allow, appreciate other point, ये बहुत अच्छा point है, इनका भी अच्छा है, ये सब. Now what happens? You bond. Don't do it artificially, logically. और बैरिक्स में भी दोस्ती करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तभी तो नेतृत्व बनता है। हाउ डज लीडरशिप फॉर्म? लीडरशिप फॉर्म्स बाय appreciating others, understanding others, and performing with others. So remember, this is very important. And if you will be appreciative, और आगे आगे बोलिए, पर अच्छे पॉइंट बोलिए, दूसरे को भी अप्रिशिएट करिए, दूसरे को भी करिए, ये नहीं कि मैं हूं। डोंट डू दैट। हम सब लोग, आई वॉन्ट टू रिपीट वन थिंग मोर, अक्सर जब अच्छा समूह बन जाता है, मैंने देखा है एक बार एनसीसी की गर्ल्स हैड गॉन, आई रिमेंबर दीपिका सिंह वाज देयर एंड वंदना तेजी वाज देयर इन दैट सेम ग्रुप, एंड आउट ऑफ दैट 10, 9 got recommended, and from there many made the merit. So what I want to say is, अगर आपका ग्रुप अच्छा होगा तो आपकी भी परफॉर्मेंस को 4 चांद लग जाते। ऑफ कोर्स आपकी साइकोलॉजी और इंटरव्यू भी ठीक से हुआ हो, पर सबसे पहलू कि अगर आप सामंजस्य नहीं बना रहे हैं, बातें आप SRT में कर रहे हैं, मैं मिल के चलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूँ, करने पे आया तो क्या हुआ भाई? ग्रुप डिस्कशन भी तो यही पहलू चेक कर रहा है। बातें तो आप कर रहे हो दुनिया भर की, करने का टाइम आया तो बोलते हो मेरी सुनो, तुम्हारी क्यों सुने, हम लोग सब लोग मिलके क्यों ना बोले? सो रिमेंबर, these are all contradictory behavior which you should not do. One more thing which I want to make you understand, importance of being assertive but respectful and contribute without dominating.
वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट याद रखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग पॉइंट्स देते देते डोमिनेटिव बन जाते हैं। एक ग्रुप डिस्कशन में 6-6, 7-7 पॉइंट देते ही चले जाते हैं। अरे 3-4 पॉइंट दे दिए ना, बहुत। बल्कि 2 बार अच्छे से बोले, अगर तीसरा भी बोल लिया बहुत ज्यादा, चौथा काफी है। क्यों अपना ही तलवार लहराना चाहते हो? Why do you always want to flash your sword? Why don't you understand that others are also there? So appreciate their points. Sometime over participation gives a wrong impression of your dominating. Be assertive, give good points, but control things. So have a strategy where you are talking good points. अब points का मतलब excuse me 2 बार बोल दिया ऐसा नहीं है। पूरा जो point होता है उसको बोलिए। 2 बार बोला, अच्छा excuse me, we can do this, we do this and this is। फिर आपने थोड़ी देर बाद one more thing, we can do this। अच्छा बोला, लग रहा है ग्रुप अच्छा चल रहा है तो एक बार और बोल दिया। राइट, rather than आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। Right, so don't do that. So I hope you've got some ideas and this will open up your point. We'll carry on with this group discussion examples. In app we have written sample group discussions also, and we also want to present that so that you can understand the essence. अब आप दूर दूर जो बैठे हैं उनकी ग्रुप डिस्कशन के लिए जो भी बेहतर तरीके से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, whatever instructions we are already doing, we are teaming up with the officers so that we can come, reach up and help you in a more major way. God bless you. God bless us. Thank you very much. Jai Hind.